अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान राजा नज़ीर। हमने जो सिलसिला शुरू किया है किताबों के तारुफ़ का, उसमें सबसे पहले जो किताब लिखी गई थी बाकायदा मंगराल राजपूत कबीले पे, उसका नाम है हस्त-ओ-बूद। इसकी जो जेपीजी है किताब की, वो साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अगर कोई देखना चाहे। इसका ब्रीफ़ ओवरले हम लेना चाह रहे हैं। मेरे साथ आज मेहमान हैं राजा अशफाक एडवोकेट साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। ये कलर सीधा के गांव अराज़ी के रहने वाले हैं, मंगराल राजपूत कबीले से हैं। इनके रिश्तेदारी जो है वो मीरपुर में और कोटली में भी है। नस्बी ताल्लुक़ इनका जो है ना वो हमारे दोस्त हैं राजा सिकंदरुर रहमान साहब मीरपुर वाले, उनकी फैमिली से हैं ये। मेंढर से हिजरत करके आए थे इनके बड़े यहाँ पे। बहरहाल यहाँ पे इनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है मकसूद कि हम उसका तारफ़ कराएं, क्योंकि इल्मदोज़ शख्सियत हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि इनसे इस किताब का तारुफ़ शुरू किया जाए। पहले एक ओवरव्यू लिया जाए किताब का, और उसके बाद हम इस किताब का एक एक बाब लहदा से आप लोगों के गोश गुजार करेंगे। बड़ी मेहरबानी राय साहब, आपने हमें टाइम दिया। और पहला तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इस किताब का आपने इसको स्टडी किया, आपके पास मैं पहले भी मेरे पास ये किताबें पढ़ी रही हैं। हस्त-ओ-बूद का 5-6 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने किसी से ली किताब, लेकिन मुझसे कोई ना कोई ले जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता और वापस नहीं आती। तो आपकी लाइब्रेरी माशाल्लाह, मैं अक्सर मुस्तफ़ीद होता रहता हूँ उससे। तो मुझे पता था आपके पास पड़ी है, मैं किताब लेने के लिए आपके पास आ गया। आप इस किताब का ज़रा ओवरव्यू हम हमारे नाज़रीन को बता दें कि ये किताब लिखी किसने थी, कौन लोग थे, उस बंदे का लिखने का मकसद क्या था। जनाब राजा अशफाक साहब। राज साहब, राजा नज़ीर साहब का मैं ख़ुसूसन मशहूर हूँ कि वो मेरे पास आए, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी मेहमान नवाजी का मौका तो दिया है। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ मेरे एक और भाई भी हैं, राजा आसफ़ बबली साहब ललियाल से। वो भी किसी तारुफ़ के मुताज नहीं हैं, बड़े बाज़ूक़ इंसान हैं, काफ़ी मज़ाहिया तबीयत के हमल हैं। जहाँ भी जाते हैं सफ़र में जहाँ मिलते हैं, बड़ी खूबसूरत इनकी गुफ्तगू से महजूज़ होते रहते हैं अक्सर बेशतर। जहाँ तक राजा नज़ीर साहब की बात है, ये तो मेरे ख़्याल में अगर मंगराल कम्युनिटी को जो यूनाइट करने में जो एक अहम संग मील की हैसियत रखते हैं, और इनकी कोशिशों से ये आज मुमकिन हो सका है कि हम एक पेज में आस्ता आस्ता इकट्ठे हो गए और काफ़ी सारी हम एक दूसरे की पहचान बने हैं और अपने कबीले का तारुफ भी हम बन रहे हैं। जहाँ तक बात है राय साहब, हमारी लाइब्रेरी बात है लाइब्रेरी की, वो बिल्कुल आपके लिए हाजिर है सर। जब आप कहें, जिस मकाम पे गए वो आपको मिलेगी, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो इसका ओवरव्यू जो आपने बात की है सर कि ये राइटर थे, इसके मियाँ इजाज़ नबी मंगराल साहब थे, और इन्होंने ये फ़ारसी का नाम है हस्त-ओ-बूद, और ये किताब लिखी। और ये मंगराल कबीले पे स्पेशली जो एक मंगराल कबीला था उसके लिए ये इलादा से एक पहली कोशिश थी और कावश थी, और वो 1977 में ये इसकी कावश की गई और बहुत अच्छी कावश थी उनकी, ताकि थोड़ा सा तारफ़ हुआ मंगराल कबीले का। मियाँ इजाज़ नबी मंगराल का जो बैकग्राउंड है वो बरटला से ये हिजरत करके आए हैं सिख दौर की शोरशों के दौरान। ये 1830 के लगभग जो है ना, ये वहाँ से हिजरत करके आए थे। राय अब्दुल हकीम जो इनके थे बड़े, वो आए थे, और शोर से बचने के लिए इन्होंने गुजरात में आके सुकूनत इख्तियार की। और फिर ये मियाँ इजाज़ नबी मंगराल की जो पैदाइश है, वो पैदाइश जो है ना 17 अप्रैल 1917 की है। जो इनकी पैदाइश 1817 की है। 1917 सर, 1917 की पैदाइश है मियाँ इजाज़ नबी साहब की? मियाँ इजाज़ नबी। अच्छा ठीक है, मैं राय अब्दुल हकीम साहब नहीं, समझ रहा था। ठीक वो है। मियाँ इजाज़ नबी साहब की जो पैदाइश है। फिर उन्होंने
पंजाब यूनिवर्सिटी से उस वक्त उन्होंने 1935 में उन्होंने किया, मैट्रिकुलेशन का इम्तहान पास करके फिर उन्होंने एज ए गर्दावर जॉब शुरू की और बतौर गर्दावर से फिर प्रमोट हुए, वो नायब तहसीलदार की पोस्ट पे वो गए। इनको मियाँ का जो लक़ब मिला है वो इस वजह से कि ये दीनदार घराने के ज़्यादा करीब थे, हाफ़िज़ कुरान और दीनी उलूम के ज़्यादा ये माहिर थे। क्योंकि मियाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अदब के लिए कि ये बड़ा शख्स है, ये उलूम का ज़्यादा माहिर है, तो ये पंजाब वाली साइड पे ज़्यादातर वो मियाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये इनका घराना जो मियाँ के नाम से वहाँ पर मशहूर हो गया। जबकि ये महंगराल जो आजकल जो लक़ब है मंगराल, उसी की शाख से ये तल्लुक़ रखते हैं। जो सैंस पाल के बेटे थे, 5 लिखे हैं, एक तो मंदला वाले वो राजा इकबाल साहब के जो है वो मुरातब खान, एक दान खान, एक ततार खान, एक रहीम खान और एक मेहता कंधार खान थे, जो मुख्तलिफ नामों से तारीख में पाए जाते हैं। कंधार खान तो लावल्द के, ये ततार खान की औलाद से हैं, जो बाकायदा जो थ्रोची, बरटला, बडाली, फगोश, चंगपुर, ख्वास और ये सारा एरिया जो है ये ततार खान की औलाद यहाँ पर है, कोटली में मुकीम है। तो ये उनकी पहली कावश थी और बहुत, ये किताब 10 जो है इसके अबवाब हैं और इस पर इसके सफ़ात जो हैं 328 है। ठीक है, ये सारी इसका जो तज़किरा राजा सरफराज साहब ने भी कर दिया है, इस ख़ानदान का तज़किरा बाकायदा 408 सफ़े पे है, न्यू हिस्ट्री ऑफ मंगराल में भी, और तारीख़ राजपुरी से कोटली मंगराला तक भी उसका जो है ना उसने नवीद साहब ने इस और राजा किताब का शायद जिक्र नहीं किया अपनी किताब में, नहीं सरफराज साहब ने किया। मैं यही कह रहा हूँ ना कि उसके बाद जब नवीद साहब ने बुक लिखी तो उन्होंने शायद तज़किरा नहीं किया, उन्होंने नहीं कर सके, पर अलबत्ता ये इन्होंने तज़किरा नवीद साहब का भी किया है। जो तरीके शजरात मंगराल राजपूत व शजरात जो हैं जो वो भी उनकी बहुत बड़ी अच्छी काविश है जो काफ़ी सारे शजरात पर मबनी है। आपका जो है वो इस तारीख पे बड़ा गहरी नज़र है इसकी मंगराल राजपूत कबीले की। मुझे ये बताएं कि मियाँ जाज नबी साहब की ये जो एक तसनीफ़ थी, इससे पहले भी कोई रिटन मवाद मंगराल राजपूत कबीले की के लिए किसी मुसन्नफ़ ने लिखा हो, किसी अंग्रेज़ ने लिखा हो, या किसी और कोई और भी है ऐसा मुसन्नफ़ जिसने कोई जिक्र किया हो इस पे बाकायदा द पंजाब हिल स्टेट जो एक बुक लिखी गई है उसका मंगराल कबीले का बड़ा तफसीली जिक्र है, जो बाकायदा इनके पाल ख़ानदान से जो इनका सिलसिला शुरू होता है और कौन राजौरी में गया और वहाँ पे कौन सा सिलसिला जितने भी हैं वहाँ पर भी जिक्र मौजूद है। इसमें काफ़ी सारी और हिंदू मौरखीन की भी हैं। ठाकर काहन सिंह बिलावरिया की जो राजगानी कश्मीर है और एक तारीख़ राजपूता ने मलका जो लिखी गई है उसमें भी ठाकुर काहन सिंह बिलावरिया की है, उसमें भी बाकायदा जिक्र मौजूद है, लेकिन तफसील के साथ जो जिक्र किया है ना वो राजगानी कश्मीर में है। फिर एक हिंदू राइटर है वो जिन्होंने राजतरीनी लिखी है, वो पंडित, वो भी है। इसके अलावा और भी अंग्रेज राइटर्स हैं जो अभी नाम में राजतरीनी तो राय साहब मेरे ख्याल में आज से 1200 साल पहले लिखी गई है, उसमें मंगराल राजपूत कबीले का तो ऐसा वो उनके जो है जिक्र है सर मिलता है, जो उनके आबाओ अजदाद में से जो उनके आबा का जिक्र मिलता है, ठीक है, जो पाल खानदान के हैं उसमें सारा जो बुनियादी हैं उसमें वो मिलता है। तारीख़ फरिश्ता के अंदर है उसके जो उसमें भी जिक्र हमारा वो पाल खानदान का उसमें मिलता है, जिसमें अखनौर, लाहौर में, मुल्तान में जो हमारे जो पाल खानदान के बादशाह गुजरे हैं उनका भी उसका तज़किरा उसमें बाकायदा तफसील के साथ मौजूद है। अंग्रेज़ राइटर के ऊपर मेरे पास PDF में खुसूसन बुक्स पढ़ी हैं कश्मीर के ऊपर, अच्छा, वो भी हैं, उनका नाम अभी मेरे स्किप है ज़हन में, वो देख के मैं बता सकता हूँ। सर वार्नर रॉटन ने शायद लिखा है, वो भी है, रॉटन ने भी लिखा है और राइटर भी हैं जो स्पेशली सर मेरे एक दोस्त हैं पंजाब के और वो हिंदुस्तान से आई हैं, वो PDF में वहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो यूनिवर्सिटियों में। अगर वो किताबें PDF में वो भी आपके लिए मिलनी चाहिए, मिल जाएंगी आपको, लिए आपको कोई मसला नहीं है। राय साहब आप हुक्म करेंगे, इस मसले में कोई है ही नहीं है। वो मेरा जो देखें इल्म दोस्ती जो है ना, इल्म शनासी ये हर किसी का हक है, अगर मुझे मालूम है तो आपको भी मालूम होना चाहिए सारी बात। ठीक है सर, ये तकसीम करने से दोबारा हम आते हैं मियाँ जाज नबी साहब की तरफ।
तो इसके आपने बताया तकरीबन कितने बाब हैं इसके? ये 10 अबवाब 10 अबवाब है और 328 सफ़ात पे लिखा हुआ है। इसमें मियाँ जाज नबी साहब ने मंगराल कबीले की तारीख बयान किया है या अपनी फैमिली को ज़्यादा डिस्कस किया है? मंगराल कबीले की उन्होंने मुख्तलिफ जो थ्योरी हैं, जो मुख्तलिफ राइटर्स ने बयान की हैं, उन्होंने भी तस्करा किया है और अपना तारुफ भी कराया, क्योंकि मेन मकसूद तो उन्होंने अपना तारुफ ही करवाना था। और मंगराल, क्योंकि जब अपना कोई भी मंगराल जब अपना तारुफ करवाएगा, ऑटोमेटिकली उसने वो जो तारुफ कराना है जद्दे अमजद से ही शुरू करना है, तो उसमें सारे रिप्रेजेंट हो जाते हैं जितने भी मंगराल हैं, और सही जो मंगराल हैं वो सारे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। चले हमने यहाँ पे किसी फैमिली को तो डिस्कस करना नहीं है। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि ये किताबें, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के किताबें सारी पढ़ें, तो हम ये चाहते हैं कि 1 बाय 1 किताबों का तारुफ कराया जाए, उसके राइटर्स का तारुफ कराया जाए। जो ज़िंदा हैं हम उनका इंशाल्लाह इंटरव्यू भी लगाएंगे साथ, जब उनकी किताब हम डिस्कस करेंगे तो हम उनको भी साथ बिठा लेंगे। तो नाजरीन, ये एक हल्का सा तारुफ था, ओवरव्यू था इस किताब का। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसा करेंगे कि हम इसी किताब का हस्तोबूत का पहला बाब ले लेंगे कि उसमें राइटर ने क्या लिखा है, उसको आपके गोश गुजार करेंगे। ये पहली वीडियो है, थोड़ी शायद लेंथी हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 5 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम ना लें, 5 मिनट से ज़्यादा क्लिप ना बनाएं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा देखने का। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। मैं इस महफ़िल के लिए राजा आसिफ बबली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ सफ़र किया। हम राजा अशफाक साहब के पास आए, और ख़ुसूसी शुक्रिया जो है वो राजा अशफाक एडवोकेट साहब का अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। नेक्स्ट एपिसोड में भी राजा अशफाक साहब को बिठा के इंशाल्लाह मैं ये सारे एपिसोड कंप्लीट करूँगा। कोशिश होगी जो अगर ये टाइम देंगे मुझे तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं की ज़ुबानी इस किताब का कंप्लीट लेक्चर आप तक पहुँच जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम सर।